हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि एसआरसीसी। आज है हमारा डे नंबर 10, जहां पर मैं आपको करवाने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स चैप्टर नेशनल इनकम के। तो ये जो है नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, इसकी एक वीडियो ऑलरेडी आ गई थी हमारी डे नंबर 8 की, जहां पे मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए थे, जिसके अंदर भी हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी क्वेश्चंस करे थे इस चैप्टर के। आज मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है अब वो कुछ भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स जो है आपको कुछ भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके के आ सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोस में कि मैं हर तरीके का न्यूमेरिकल कवर करवा दूं, सो दैट कोई भी एंट्री आ जाए न्यूमेरिकल के अंदर तुम कभी गलती से भी मिस्टेक ना करके आओ, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने इस वीडियो में, अपने इस पीडीएफ में ऑलमोस्ट 40 ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हर साल के हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं, सो दैट तुम जो है ऐसे क्वेश्चन कर सको जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्लस जिससे बाहर कुछ आए नहीं। सो आज मैं ट्राई करूंगी कि 1 घंटे में हम जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ के कर सके वो हम करेंगे। बाकी के क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, अपना टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, मेरी आपको एक पिछले साल की भी सीरीज मिल जाएगी, अपना 100% देंगे के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ये सीरीज। उसकी भी आप जाके नेशनल इनकम वाले यूनिट की उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर भी आपको और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स के आप लिमिटेड क्वेश्चन भी करके जाओ तो चलेगा, बट न्यूमेरिकल जो है उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना बेटर है, राइट। दैट इज व्हाई न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो आ रही है, पहली बात। दूसरी बात रही हमारे फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज बेटा, आई वुड वांट कि मेरी इस वीडियो को, इस पीडीएफ को करने से पहले आपको ऑलरेडी आते होने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं सो एक काम करो, जो मैंने इससे पिछली वीडियो डाली है, ठीक है, 2 वीडियो पीछे आपको मिलेगी, इसी की डे नंबर 8 की वीडियो है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की। पहले वो पूरी वीडियो सुन लो, क्योंकि उसको अगर सुन लिया तो फॉर्मूलाज मैंने उसमें सारे बताए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे बताए हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है वो सब बताया है। तो उससे आपका जो है समझ आ जाएगा आपको कि कैसे फॉर्मूलाज होने वाले हैं, कैसे लगाने हैं। तो प्लीज वो सुन लो अगर नहीं सुनी। अगर सुन ली है तो आगे हम चल सकते हैं। अगर अदरवाइज भी आपको फॉर्मूलाज अपने आप से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को पहले क्वेश्चन के साथ। आपको कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बोला है मतलब कि इनकम मेथड की बात हो रही है। मैं ट्राई करूंगी मैं ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूं, इसलिए मैं ज्यादा फॉर्मूलाज की डिटेल में नहीं जा रही हूं, ठीक है। तो इनकम मेथड पूछा है, ऑपरेटिंग सरप्लस उसमें ही आता है, कॉम्पनसेशन, प्रॉफिट, रेंट, काफी कुछ हमें दे रखा है। हमारा सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा कि हमें मेथड को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा मेथड है वो मैंने कर लिया, आइडेंटिफाई इनकम मेथड है। अब मैं मेथड का फॉर्मूला लिख देती हूँ। स्टेप 2 क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। इस फॉर्मूला के अंदर मैं एनडीपीएफसी निकालती हूँ। कैसे निकालती हूँ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करके। इस फॉर्मूला के अंदर जो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है उसमें मेरे पास आता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉफिट के अंदर भी आगे 3 चीजें आती हैं, एक तो टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ओवरऑल ये चीजें हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर भी काफी चीजें आती हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आपका क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, प्लस इसमें आपकी आती है रिटायरमेंट पेंशन, प्लस इसमें आपका आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये इसमें आता है, ठीक है। एक आध और चीज आती है, ठीक है। ओवरऑल ये सब आपको इनकम मेथड के बारे में पता होना चाहिए। अब मुझे निकालना है नेशनल इनकम, लेकिन मैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूंगी और एनडीपीएफसी निकालूंगी। तो एनडीपीएफसी निकालती हूं मैं। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए, ठीक है, सीओई चाहिए, कितना है, 1500 है, लिख देती हूँ, ठीक है। फिर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए जिसके अंदर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी आता है। तो प्रॉफिट है 700, 300, 400, रॉयल्टी मुझे दिया नहीं है तो बस इन तीनों को मैं प्लस कर देती हूँ, तो ये 1400 बनेगा। हाँ, तो मैं सिंपल 1400 यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। फिर है मिक्स्ड इनकम, कहीं दे रखी है, हाँ दे रखी है मिक्स्ड इनकम 1000 रुपए, तो मैं उसको भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के मैं एनडीपीएफसी निकाल लेती हूँ, जो कि कितना बना, 1000, 2000, 3900। अब मुझे एनडीपीएफसी से जाना है एनएनपीएफसी पे। एन और एन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एफसी एफसी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डीपी से एनपी पे जाना है यानी कि एनएफआईए प्लस होगा। तो 3900 में
मैं प्लस कर देती हूँ NFIA। NFIA में हमारा एक्सपोर्ट नहीं आता, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आता है, ठीक है। NIT की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि FC और FC है। डेप्रिसिएशन की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेट और नेट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 50 प्लस करना है। हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अरे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, मुझे चाहिए था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा होता तो मैं उसको प्लस करती, लेकिन यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसको मैं करूंगी माइनस। तो 3950 में से माइनस करूंगी 50, तो वो कितना आ जाएगा 3850 मेरा NNPFC आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस हुआ 1400, नेशनल इनकम हुआ 3850 और 1400 अपना आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जीडीपी एमपी निकालना है और एनएनपीएफसी निकालना है, ठीक है। दो दो चीजें निकालनी है, निकाल देते हैं, कोई नहीं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, यानी कि मेरा सबसे पहले स्टेप 1 मेथड फाइंड आउट करो, एक्सपेंडिचर मेथड है। स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एमपी। इस फॉर्मूला इस मेथड के अंदर जीडीपी एमपी निकलता है, कैसे निकलता है, हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। हाउस होल्ड को सॉरी हम सी लिखते हैं, ठीक है। सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। बस मैं अब स्टेप 3 में क्या है, वैल्यूज पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो सी की वैल्यू है 4000, गवर्नमेंट का कितना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 1000। इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है, GDCF बोला जाता है, जो कि दो चीजों से मिलकर बनता है, GDFCF प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर तो ये दे रखा है तो इनको अलग से ऐड नहीं करना, पर अगर ये दे रखा है तो दोनों को ऐड करोगे और फिर ये बनाओगे। दूसरी चीज, अगर ग्रॉस की जगह दे रखा हो नेट, अगर ग्रॉस की जगह दे रखा हो नेट, तो आपको इन दोनों के साथ साथ एक और चीज ऐड करनी है, जो कि क्या है, डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे आना है। एक और चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, वो सुनना, वो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाए हैं कि GDFCF, इसके भी आगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन गलती से भी छोड़ के मत जाना, ठीक है, बहुत बार आया है पेपर में। तो ये मैंने पिछली वीडियो में करवाए हैं, डिटेल में करवाया है, ठीक है, वो देख सकते हो आप, ठीक है। अभी के लिए हम आगे करते हैं, इन्वेस्टमेंट है। तो गवर्नमेंट का हमने 1000 रुपए लिख दिया, ये लिख दिया। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है, मतलब अगर मुझे नेट दे रखा है तो मुझे डेप्रिसिएशन भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो पहले तो इसको ही ऐड कर दो 500। अच्छा, ये फिक्स्ड वाली दे रखी है तो इसका मतलब मुझे इन्वेंट्री भी ऐड करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री देखिए कितनी है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो जो कि मेरे पास आ जाएगा 20। अब इसमें प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, ठीक है, फिक्स्ड वाला ऐड कर दिया, इन्वेंट्री ऐड कर दिया, प्लस कर दूं मैं डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40 रुपए, प्लस इसमें मुझे करना है एक्स माइनस एम, यानी कि एक्स माइनस एम का क्या मतलब हुआ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या मैं बोलूं नेट एक्सपोर्ट, जो कि -20 है, ठीक है। अब देख लो टोटल कितना आ रहा है, 4000, 5000, 5500, 5540, ये आ रहा है मेरा जीडीपी एमपी, क्या यही आ रहा है, हाँ। तो जीडीपी एमपी मेरा कितना आ रहा है, 5540। इसके बाद हमें एनएनपीएफसी निकालना है, जीडीपी एमपी एन एन पी एफ सी। तो यहां से यहां जाना है हमें, तीनों ही चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, एनएफआईए प्लस, एनआईटी माइनस, ठीक है। तो ये आ रहा है 5540, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, 40 रुपए का था जो मुझे याद आ रहा है, डेप्रिसिएशन 40 रुपए, एनआईटी 100, एनएफआईए 20, ठीक है, प्लस 20 माइनस 100, तो यानी कि 120 माइनस करना है 5540 में से, तो वो 5420 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एनएनपीएफसी कितना आ रहा है, 5420, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, नेशनल इनकम दे रखी है, एनएफआईए निकालना है, ओके। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है वही देखना है, कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिख दो जल्दी से, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ओके, ठीक है। सबसे पहले ये कर लेते, जो भी हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सी है 4000, गवर्नमेंट का है 1200,
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 600, तो मतलब डेप्रिसिएशन ऐड करो, क्योंकि नेट दे रखा है ना, ग्रॉस नहीं दे रखा ना। अगर यहाँ ग्रॉस लिखा होता तो डेप्रिसिएशन नहीं ऐड करती, पर नेट लिखा है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। प्लस नेट एक्सपोर्ट है 100 रुपए का, ठीक है। तो ये हो गया 4000, 5000, 5600, 5800, 5980। अब जीडीपी एमपी से मुझे कहाँ जाना है, क्या निकालना है? नेशनल इनकम दे रखा है 6000। अच्छा, एनएनपीएफसी दे रखा है 6000, ठीक है। अगर मुझे जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे जाना है तो मुझे तीनों चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो जीडीपी एमपी है 5980, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा 80 रुपए, इसमें एनआईटी प्लस करना पड़ेगा, सॉरी एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा जो कि मुझे नहीं पता, और एनआईटी माइनस करना पड़ेगा जो कि है 300 रुपए। तब जाके मेरा आएगा एनएनपीएफसी जो कि है 6000। तो ऐसे से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये पूरा कैलकुलेशन करके। ये माइनस होगा उधर जाके, 5980 अगर माइनस होगा तो 20 बचेगा, 20, ठीक है। और ये दोनों चीजें प्लस होंगी, 380, 400 आ जाएगा मेरा एनएफआईए, ठीक है। एलएचएस आरएचएस तो करना आता है। एनएफआईए मेरा कितना आ जाएगा? एनएफआईए कितना आ जाएगा? 400 रुपए आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मुझे वैल्यू एडेड वर्ड से ही समझ आ रहा है कि मेरा वैल्यू एडेड मेथड यानी कि प्रोडक्शन मेथड है। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी, या जिसको हम जीवीएएमपी भी बोलते हैं, या जिसको हम वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, या टोटल वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ये किसके बराबर होता है? ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस इंटू क्वांटिटी। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी आप निकाल सकते हो, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस। सेल की कैसे निकलेगी? टोटल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूं क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 में कराई हैं, तो प्लीज वो पार्ट 1 देख लेना अगर नहीं देखा है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन हमने किया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, टोटल जितना प्रोड्यूस किया मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट। ये एक और फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। अच्छा, एनवीएफसी निकालना है। कोई नहीं, पहले जीडीपी एमपी तो निकाल लें, पहले जीवीए एमपी तो निकाल लें, ठीक है। वीओ माइनस आईसी करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं कितना है। सेल्स दे रखी है 2000 की, कुछ चेंज इन स्टॉक दे रखा है, अनसोल्ड स्टॉक प्रोड्यूस्ड 200 रुपए, टैक्सेस हैं इसकी अभी जरूरत नहीं है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो हमारी होती है वो होती है बेटा आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड लाइफ 10 ईयर्स इक्वल टू 1000 रुपए। यहां से अगर कभी ये एंट्री दे रखी है तो इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। अब ये इन चीजों की मैं बात कर रही थी, कुछ भी एंट्री आ सकती है, यू डोंट नो, राइट। सो दैट इज यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंट्रीज पता चल जाएंगे, उनमें से कोई एक आएगी, राइट। सो यहां पर हमें क्या बोला है कि हमारा एक एसेट है, ड्यूरेबल है यानी एसेट है, वो एसेट की वैल्यू 1000 रुपए है और उसकी लाइफ 10 साल है, उसकी लाइफ 10 ईयर्स है और उसकी वैल्यू 1000 है। तो यानी 1000 वाली चीज अगर 10 ईयर्स चलेगी तो पर ईयर 100 रुपए की डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगेगी। तो इससे मुझे पता चला कि डेप्रिसिएशन कितनी है? 100 रुपए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या बोला गया है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या बोला गया है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब कि रॉ मटेरियल होता है। सिंगल यूज मतलब जो एक बार में यूज होके खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल एक बार में यूज होके खत्म हो जाता है, ठीक है जी। सो ये है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? 2200। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है? 500। तो मेरा जीडीपी एमपी कितना आ रहा है?
या जिसको मैं GVAMP बोल सकती हूँ, वो कितना आ रहा है? 2200 में से 500 गए तो हमारा आएगा 1700। ठीक है, इससे मुझे निकालना है NVAFC। VA और VA तो सेम है, MP से FC पे जाना है, माइनस करना पड़ेगा NIT, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। सो माइनस द डेप्रिसिएशन 100 रुपए, माइनस NIT, टैक्सेस 100 रुपए, तो ये आ गया 1500 रुपए। ठीक है, अगला चलते हैं, GNPMP हमें निकालना है। ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, मतलब इनकम मेथड की बात हो रही है। मैं जल्दी से फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला है NDPMP इज इक्वल टू 2500, सॉरी, COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। हो गई बात ठीक? हो गई ठीक बात? ठीक है, तो NDPMP कितना आया? COE है 2500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से नहीं दे रखा, सबको अलग से ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट 700, रेंट 400, इंटरेस्ट 350, रॉयल्टी नहीं दे रखी, मिक्स्ड इनकम ऐड करनी है 1500। हो गया, ये 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 हो गया। जो जो हो गया मैंने टिक कर दिया, अब मैं दोबारा नहीं देखूंगी। ठीक है, चलो, तो NDPMP कितना आ गया? 2500, 2000, 3000, 4000, 4700, 4 के बाद क्या था? 5000, 5000, 5400, 5450 रुपए। ठीक है, ये निकला है NDPMP। हमें जाना है GNPMP पे, तो प्लस होगा डेप्रिसिएशन, MP और NP सेम है, DP से NP पे जाना है, प्लस होगा NFIA। तो डेप्रिसिएशन प्लस करें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 रुपए, NIT की जरूरत नहीं है, MP और MP ही खेल रहे हैं। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो टू अब्रॉड है मतलब ये माइनस होगा, तो ये 0 और 0, ये 3, 5300, ये हमारा आ गया 5700 आ रहा है। क्या गलती कर दी मैंने? 50 रुपए क्या है? सॉरी, NFI माइनस करना था, हाँ माइनस ही तो करना था, डेप्रिसिएशन प्लस करना था, प्लस ही करना था। क्या कर दिया भाई हमने? 5450 सही आ रहा है, 5450 तो सही आ रहा है। इसने NIT भी कुछ, ओ सॉरी, NDPFC आना था, हाँ सॉरी सॉरी, अरे ये गलती कैसे कर दी मैंने? ये तो सबसे बेसिक चीज थी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ये आएगा NDPFC। जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम होती है उसको बोला जाता है NDPFC, जो कि होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो NDPFC जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ हमारी, वो क्या है? डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है इसको, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये तो मैं बार बार बताती हूँ, ये पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया, कि जो नेशनल इनकम होती है वो होती है NNPFC, और जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो होती है NDPFC। जो कि कैसे निकलती है? जो कि कैसे निकलती है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यही यही फॉर्मूला, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को प्लस करके NDPFC बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5300 आया, इसमें हमें FC से MP पे जाना है, तो प्लस करना पड़ेगा NIT 250 रुपए, 5550 आ रहा है ये तो अभी भी। हमने और क्या गलत कर दिया? 5350, अरे क्या कर दिया मैंने? 100 तो प्लस करना था, हाँ 5500 यहाँ बनता था, फिर 5750 यहाँ बनता था। ठीक है, 5750 हमारा आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब मेरे पास आता है GDPMP 12,000 है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है, यानी कि एक बार फिर से हमारे पास इनकम मेथड का क्वेश्चन आ गया है कि हमें फिर से इनकम मेथड का ही कुछ ना कुछ तो निकालना है। तो इनकम मेथड फिर से मेरे पास क्या होगा? GDP NDPFC, इस बार सही लिखूंगी मैं। ठीक है, इस बार गलत नहीं लिखा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो पता नहीं है, एक्स लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, अरे क्या कर रही हूँ मैं? 4000, मिक्स्ड इनकम 2500, यानी कि कितना बन गया? 4000, 5000, 6500,
प्लस एक्स, ये हमारा क्या बन गया, एनडीपीएफसी। अब मुझे एनडीपीएफसी से कहां जाना है, जीडीपीएमपी पे जाना है। जीडीपीएमपी के ऊपर जाना है, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस डीपी और डीपी सेम है, एफसी से एमपी पे जाना है, एनआईटी प्लस। ठीक है, तो ये जो मेरी एनडीपीएफसी है 6500 प्लस एक्स, ठीक है, ये जो मेरी एनडीपीएफसी है जो कितनी आई, 6500 प्लस एक्स आई, इसमें मुझे माइनस करनी है, अरे डेप्रिसिएशन प्लस करनी है, क्या कर रही हूं मैं, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करनी है जो कि है 600 रुपए। ठीक है, एनएफआईए का तो कुछ नहीं करना क्योंकि जीडीपी ही बोला है, डीपी पे ही हम पहले हैं, तो इसको तो सेफली हम छोड़ सकते हैं। एनआईटी निकालना है, एनआईटी कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जो कि आएगा 1200 माइनस 300, जो कि आएगा 900, तो एनआईटी प्लस करेंगे 900 रुपए। ठीक है, और ये अब पूरा जो आइटम बना है अपना, ये किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है, 12,000। यस, ये अब मेरा क्या बन गया, ये जो पूरा मेरा बन गया, ये बन गया जीडीपी एमपी जो कि है 12,000, तो ये अब पूरा बन गया 12,000 के बराबर, तो ये कितना हुआ, 6,000, 6,500, 6,500, 7,400, 8,000 हो गया, ये मेरा, ये हो गया मेरा 8,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12,000, तो हमारा एक्स किसके बराबर है, 4,000 के बराबर है। ठीक है, तो एक्स जो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो 4,000 के बराबर आ गया। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, एनडीपीएफसी मैंने पहले निकाला और फिर उसमें जो भी वैल्यूज प्लस करनी थी वो प्लस करी और उसको जीडीपी एमपी बनाया। जीडीपी एमपी की वैल्यू ऑलरेडी 12,000 दे रखी थी, तो फिर उससे मैंने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाला 4,000 रुपए। ठीक है, आगे चले, अगला है मेरे पास कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है, वेजेस, अब ये फिर से मेरे पास इनकम मेथड दे रखा है, मुझे दिख रहा है वेजेस एंड सैलरीज वगैरह की बात हो रही है, तो इनकम मेथड की बात हो रही है, इनकम मेथड करते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड में एनडीपीएफसी हमें निकालना होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश 1800, और कुछ दे रखा है कॉम्पनसेशन का, अरे 1800 प्लस, ये तो चलो अपना उसमें आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा, ये तो सारा कुछ। मिक्स्ड इनकम है 500, एनएफआईए को भी छोड़ दो। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, ये है 200। याद रखना यहां पर गलती से भी अगर लिखा होता, गलती से उन्होंने कई बार लिख दिया एम्प्लॉइज, तो ये ऐड नहीं होता, ये ऐड नहीं होता, पर क्योंकि एम्प्लॉइज नहीं लिखा, एम्प्लॉयर्स लिखा है, तो इसको ऐड करेंगे 1800 प्लस 200। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या फॉर्मूला होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड, रिटेन्ड इनकम। ठीक है, देखते हैं, तो रेंट आ जाए सबसे पहले 200 रुपए, इंटरेस्ट आ जाए 300 रुपए, रॉयल्टी है कहीं पे, रॉयल्टी नहीं है, तो प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट के 3 पार्ट दे रखे हैं, टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो ये है 100, 150 और 50। ठीक है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है 500। अब ये सारा कुछ प्लस करो, हे भगवान, चलो यहां से करते हैं 200, 400, 400, 500, 600, 900। ठीक है, 900 प्लस 50 50 हो गए 1,000, तो 1800 में 1,000 ऐड हुआ तो 2,800, 2,800 में 500 और ऐड हुए तो कितना आ गया, एनडीपीएफसी कितना, 2,800 में 500 ऐड किया तो 3,300। इससे मुझे जाना है एनएनपी एफसी पे, जिसके लिए एनएफआईए प्लस करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो ये प्लस होगा, माइनस का 40, तो ये आ जाएगा 3260 आंसर, एग्जैक्टली 3260 हमारा आ गया है आंसर। ठीक है, अब निकालना है एनएनपी एमपी। अब ये हमें शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, बट चलो हमें समझ आ रहा है,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी ये एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है जिसके अंदर जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, सी कितना है 2500, जी कितना है 700, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट दे रखा है तो मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी, फिक्स्ड दे रखा है तो मैं इन्वेंट्री भी ऐड करूंगी। तो 300 प्लस इन्वेंट्री 50 प्लस डेप्रिसिएशन 30 रुपए प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट दे रखा है तो मैं इसको माइनस करूंगी, नेट एक्सपोर्ट को मैं प्लस करती, ये मेरा आएगा जीडीपी एमपी। मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है एनएनपी एमपी। तो ठीक है, चलो पहले ये निकाल लेते हैं, कोई नहीं। 2500, अबे कितनी मुश्किल कैलकुलेशन है ना, प्लस नहीं करना आता हमें। 700 और 300 1000, तो 2500 प्लस 1000 3500 है ना, 3500, और उसमें हम प्लस कर दें 3560। ठीक है, इससे मुझे जाना है एनएनपी एमपी पे। तो एमपी और एमपी सेम है, एनएफआईए प्लस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, माइनस डेप्रिसिएशन 30 रुपए प्लस एनएफआईए फ्रॉम है तो ये प्लस ही होगा, प्लस 40 यानी 3570। चले आगे। ठीक है, थक गई भाई, मैं तो थक गई। ठीक है, चलो एनीवेज 8 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ एज आई सेड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में तुम्हें करवाया है, एंड आज की क्लास में मेरा मोटिव मेनली ये है कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि कैसे बस लगातार लगातार करते जाओ। अगर ऑलरेडी दिमाग में फॉर्मूलाज बिठा रखे हैं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कि फोकस करना है, कैलकुलेशन कोई गलत नहीं होनी चाहिए, कोई एक भी चीज गलत नहीं लिखनी है। जैसे मैंने एनडीपी एमपी लिख दिया था गलती से, ऑब्वियसली वो मुझे पता था, बट आपसे भी ये गलती होगी, पेपर में होगी। सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि कहीं कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लस ऑब्वियसली फॉर्मूलाज आने चाहिए। मुझे ऑलरेडी सारी चीजें दिमाग में है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, प्रॉफिट में क्या क्या आता है। अगर जीडीसीएफ की जगह, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट आ गया तो डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है। ठीक है ना, वी शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अच्छा, नेशनल इनकम निकालना है, और अब हमारे पास आ गया प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड आ गया। हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का सब कुछ अलग से दे रखा है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा कि जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब अगर वो दो कंपनी का अलग से दे रखा है तो दोनों का वीओ ऐड कर दो, माइनस कर दो दोनों का आईसी। अगर तीन दे रखे हैं तो तीनों का वीओ प्लस कर दो, माइनस कर दो तीनों का आईसी। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट दो दे रखे हैं, तो दोनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐड कर दो, 900 भी ऐड कर दो, 1100 भी ऐड कर दो। आईसी भी दो दे रखे हैं तो दोनों ही आईसी माइनस कर दो। क्या दिक्कत है बताओ, आंसर आ गया 1100 जीडीपी एमपी। ठीक है ना, मुझे निकालना है एनएनपीएफसी, यानी तीनों ही चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो करो मेरे साथ, डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी माइनस। ठीक है, तो 1100 में से कितना हो गया, 1030, 1040, ये बन गया 990। 990 बनेगा, कैलकुलेशन मेरी भी ऐसी सी है। 970 बनेगा, 1100 में से कितना गया, 1030 बनेगा, 1990 नहीं बनना चाहिए। अच्छा, 10 भी माइनस करना है, मैंने क्या कर दिया, 10 क्या है, एनएफआई है। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अरे हे भगवान, एनएफआई टीए लिख दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अच्छा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 970। 970, ठीक है, तो ये अपना आ गया 970। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा हुआ है, मुझे वहां से तो एनएफआईए ही दिख रहा था, बट एनीवेज यू गेट द पॉइंट राइट, कि अगर आपको दे रखा है कंपनी ए बी और सी, तो भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, वीओ माइनस आईसी। तीनों का वीओ प्लस कर दो, तीनों का आईसी माइनस कर दो। हमें अभी दो सेक्टर दे रखे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो मैंने दोनों का वीओ प्लस कर दिया, दोनों का इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया। अगर सेल वगैरह अलग से दे रखी है तो दोनों तीनों की सेल
चेंज इन स्टॉक अलग से प्लस कर दो और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल दो, ठीक है। तो वो तुम समझ रहे हो ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला भी सेम है, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला भी सेम है। अगर 2 कंपनी है तो 2 कर दो, 3 है तो तीनों का प्लस कर दो, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। मिक्स्ड इनकम निकालना है, जीएनपी एमपी दे रखा है। मिक्स्ड इनकम इनकम मेथड में आती है, जिसमें मैं एनडीपीएफसी निकालती हूँ, कॉम्पनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, सो कॉम्पनसेशन दे रखा है 4000, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है 3000 प्लस एक्स, क्योंकि मुझे मिक्स्ड इनकम निकालना है, ये होगा एनडीपीएफसी के बराबर। जीएनपी एमपी दे रखा है 10,000, ठीक है। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो क्या कुछ करना होगा, डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी प्लस, ठीक है। तो यहां से यहां जाने के लिए मुझे 3 चीजें प्लस करनी है, मैं वो कर देती हूँ। क्या क्या प्लस करना है, तीनों ही दे रखी है, प्लस करना है 500, 800, 200। तो अब ये जो पूरी आइटम है, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये इक्वल टू 10,000 है। तो इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसको उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये 4,000, 5, 6, 7,000, 8,500 है। तो 8,500 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10,000। तो x कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2,000, तो ये बचा 1,500, ठीक है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम आ गई 1,500। आगे चले, 10 क्वेश्चन हो गए भाई साहब। 10 क्वेश्चन कितनी देर में हुए, मतलब आधे, हे भगवान, आधे घंटे में मैंने तो 10 क्वेश्चन तुम्हें बोल के समझा के सॉल्व करवा दिए। तुम सोचो अगर तुम ये 10 क्वेश्चन करने जाओ अपने आप से तो 15 से 20 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, विच इज लेस देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही टाइम लगेगा। ऑल यू नीड टू डू इज फॉर्मूलाज अपने दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए, तभी कर पाओगे, और फोकस होना चाहिए, ठीक है। नेशनल इनकम निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। अब ये फिर से ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, तो ये आप अपने आप से सॉल्व करो एक क्वेश्चन, क्योंकि फिर से सेम ही दे रखा है, सी जी आई एक्स माइनस एम, ठीक है। ये तुम करो अपने आप से। यहाँ पे हमारे पास आया है एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये निकालते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बीच बीच में से छांट के वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जो थोड़े से अलग हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब कोई जो भी सिमिलर टाइप का होगा वो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। उसके लिए आप पीडीएफ में से टेलीग्राम से जाके बाकी के सॉल्व कर सकते हो। एनडीपीएफसी निकालना है, इनकम मेथड मेरे पास दे रखा है। इनकम मेथड में एनडीपीएफसी किसके बराबर होता है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ठीक है। ओएस दे रखा है, एमआई तो दे रखा है 500, ठीक है। ओएस का मुझे दे रखा है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है, जो कि बनता है 400 प्लस 300, 700। सीओई देखो, 3 चीजें दे रखी है, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएससी। तो यहाँ पर देखो, वेजेस चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, हर तरीके की वेज आपको ऐड करनी है। अगर इसके साथ आपको दे रखा हो रिटायरमेंट पेंशन, ऐड करोगे। अगर इसके साथ दे रखा हो ओल्ड ओल्ड अबे एज पेंशन, वो ऐड नहीं करोगे। ओल्ड एज पेंशन नहीं ऐड करोगे, रिटायरमेंट पेंशन दे रखी है तो वो ऐड करोगे, ठीक है। तो ये आपका कितना बनेगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1,000, 1,300, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2,500, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन, इसमें हमें जीवीएमपी निकालना है, जीडीपी एमपी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वीओ माइनस आईसी। अब इसमें क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको सेल दे रखी है, सेल्स आपको हाउस होल्ड की दे रखी है, सेल टू अदर फर्म्स दे रखी है, और एक्सपोर्ट दे रखा है। तो यहां पर आपको सेल्स के टोटल 3 अलग अलग आइटम्स दे रखी हैं। तो ये जो तीनों आइटम्स है, इन तीनों को आप प्लस करोगे। इसकी जगह अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स लिखा होता तो भी आप एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं। अगर लिखा होता सिर्फ सेल्स, दैट्स इट, तो आप अलग से इनको ऐड नहीं करते, तो आप एक्सपोर्ट भी ऐड नहीं करोगे। बट यहाँ पे हमें हाउस होल्ड का दिया है, अदर फॉर्म्स का दिया है, मतलब ये तो अपने देश के अंदर अंदर ही किया है, तो देश के बाहर भी तो सेल करी होगी जो कि एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे सेल में हम तीनों चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। एक और तरीका क्या हो सकता है इसी को लिखने का, कि डोमेस्टिक सेल लिख दिया और साथ में दे दिया एक्सपोर्ट। तो जब डोमेस्टिक सेल है उसके साथ भी एक्सपोर्ट को ऐड करोगे। पर अगर इन तीनों के साथ एक लेट्स से सिक्स्थ ऑप्शन है सेल्स, सिर्फ सेल्स, लेट्स से व्हाट एवर अमाउंट, ठीक है, 5,000, तो मैं सिर्फ ये 5,000 की सेल ऐड करूंगी, फिर मैं इन तीनों को भूल जाऊंगी, फिर इनको ऐड नहीं करूंगी।
ठीक है, अगर सिर्फ सेल्स लिखा होता तो इनको ऐड नहीं करती, फिर कोई एक्सपोर्ट कोई और चीज ऐड नहीं करती। लेकिन क्योंकि मुझे डोमेस्टिक सेल अलग से दे रखी है, एक्सपोर्ट अलग से दे रखा है, तो तीनों को ऐड करूंगी और फिर जाके बनेगी मेरी टोटल सेल्स, जो कि कितनी बनती है 2500। ठीक है, और इस टोटल सेल में ऐड करूंगी चेंज इन स्टॉक, जो कि है माइनस का 50, यानी 2450। तो मेरा वीओ कितना बनेगा 2450। इसमें से आईसी माइनस करूंगी 1200, तो मेरा आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा है 1100 1250। 2450 माइनस 1200 1250। ठीक है, अगला ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, अपने आप से कर सकते हो। मैं तुम्हें बस जो भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है वो दिखा देती हूँ एक बारी। इसी में हमारे पास एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको ना प्राइस की वैल्यू अलग से दे रखी हो, क्वांटिटी की वैल्यू अलग से दे रखी हो, और उससे आपको रियल या नॉमिनल वाली निकालनी हो। ठीक है, तो आपको पता होगा जो नॉमिनल वाली है उसमें क्या होता है P1 Q1, और जो रियल होते हैं उसमें क्या होता है P0 Q1। मतलब कि लेट्स से आपको एक दे रखा है 2020, एक दे रखा है 2025। ठीक है, 2020 की प्राइस और क्वांटिटी, 2025 की प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है। तो 2020 की लेट्स से दे रखी है 100 प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है लेट्स से 200, यहाँ पे क्वांटिटी है 50, और यहाँ पे क्वांटिटी भी है लेट्स से 50। ठीक है, रियल जीडीपी कितनी होगी? रियल जीडीपी निकाली जाएगी 2025 की, दोनों की निकाल सकते हो वैसे तो, मैं यहीं पे चलो तुम्हें दिखाती हूँ लिख के, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी 2020 की कैसे निकाली जाएगी? P0Q1 करके, मतलब प्राइस इसी साल का और क्वांटिटी करंट ईयर की। अब 2020 के लिए तो करंट ईयर भी यही है, बेस ईयर भी यही है, तो 100 इंटू 50 ही होगा, और वो हो जाएगा 500, 5000। अबे क्या कर रही हूं मैं, 5000। ठीक है, लेकिन रियल जीडीपी 2025 की कैसे निकलेगी? 2025 की रियल जीडीपी कैसे निकलेगी? प्राइस तो बेस ईयर का और क्वांटिटी करंट ईयर की, यानी कि 100 इंटू 50, यानी कि फिर से 5000। अब निकालो नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में सेम साल के प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 5000, और यहाँ पे कितना आएगा 5 2 10, और पीछे 3 0, 10,000। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या समझ आया? यहाँ पे हमें समझ आया कि जो मेरी नॉमिनल जीडीपी है, जो नॉमिनल जीडीपी है वो 2x हो गई, वो डबल हो गई, उसमें 100% का इंक्रीज आ गया। पर जो रियल जीडीपी है वो बिल्कुल सेम ही है, रियल जीडीपी बदली ही नहीं है पिछले 5 सालों में, नॉमिनल जीडीपी डबल हो गई। इससे क्या समझ आया? इससे मुझे ये समझ आया कि जो रियल जीडीपी है वो क्या करती है, वो प्राइस को फिक्स रखती है ना। वो प्राइस कौन सा लेती है? बेस ईयर का प्राइस लेती है, मतलब वो प्राइस को फिक्स रखती है, वो प्राइस को बदलती नहीं है। पर जो नॉमिनल जीडीपी है वो प्राइस को फिक्स रखती नहीं है। नॉमिनल जीडीपी के केस में प्राइस भी और क्वांटिटी भी दोनों ही करंट ईयर के लिए जाते हैं, दोनों ही करंट ईयर के लिए जाते हैं, जिस वजह से नॉमिनल जीडीपी में जो चेंज आया, जो ये डबल हुई, वो किसकी वजह से हुई? क्या प्राइस के बढ़ने की वजह से हुई या क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से? वो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं दोनों ही करंट ईयर के ले रही हूं, तो मैंने बेस ईयर से कंपैरिजन ही नहीं करा, तो मुझे पता ही नहीं है कि जीडीपी बढ़ी तो क्यों बढ़ी। पर अगर तुम यहां देखो, मेरा रियल जीडीपी सेम है 2020 से 2025 तक, रियल जीडीपी सेम है। इसका क्या मतलब है कि क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोनों सालों की, क्योंकि क्वांटिटी क्योंकि प्राइस तो फिक्स था। अगर कोई भी चेंज आता रियल जीडीपी के केस में, प्राइस तो फिक्स था, बेस ईयर वाला ही था, तो अगर कोई चेंज आता तो वो तो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से आता। अगर क्वांटिटी सेम होगी तभी रियल जीडीपी सेम रही होगी। तो इसका मतलब देखो, इसीलिए मैंने जान के क्वांटिटी सेम रखी थी, समझ रहे हो, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ी, क्योंकि प्राइस डबल हुआ। प्राइस कितना हुआ? प्राइस डबल हुआ, नॉमिनल जीडीपी भी डबल हुई, क्वांटिटी सेम थी, इसलिए रियल जीडीपी बढ़ी ही नहीं। इससे पता चला प्रोडक्शन तो एक्स्ट्रा हुई ही नहीं 5 सालों में, उतनी की उतनी है, सिर्फ प्राइस बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इन्फ्लेशन होती जा रही है। इससे हमें ये समझ आता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अपना हो गया है कवर।
चलो, यहाँ पे आज की वीडियो को करते हैं एंड। मैंने बहुत सारे और क्वेश्चन इस पीडीएफ में डाले हैं जो कि आप देख सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेके। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में डन लिखना है कि पूरा लेक्चर खत्म कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।